मैं क्या करता हूँ, मैं 3 स्विचेस ले लेता हूँ अपने पास। स्विचेस ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3। इन तीनों स्विचेस को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। 1 विद द 1, ठीक है। अपनी मर्जी से करेंगे। 2 विद इसके 2 के साथ, एंड इसका 3 विद इस 3 के साथ। आसानी रहती है ज़रा याद रखने में। अब ये पूरा लिंक, ये फास्ट इथरनेट 1 इसका भी और इसका भी फास्ट इथरनेट 1 है। अब ये देखें कितने टाइम बाद लिंक अप होगी। दिस इज स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है। अगर सिमुलेशन बोर्ड में मैं दिखाऊं, और ये देखें स्पैनिंग ट्री बेसिकली रन हो रहा है, उसी के पैकेट्स घूम रहे हैं। वो मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई लूप तो नहीं है नेटवर्क में। देखिएगा कुछ, ये देखें अब डीटीपी डायनेमिक ट्रंक प्रोटोकॉल भी बीच में रन हुआ है। वो लिंक फिर देखें आप, हो गया। अब अगर मैं इसको पोर्ट फास्ट करूँ तो देखिएगा, एक आपका लिंक ऑरेंज है, गौर कीजिएगा। स्पैनिंग ट्री बेसिकली क्या करता है, अब रिडंडेंट लिंक का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, आपको याद होगा। रिडंडेंट लिंक क्या होता है, मल्टीपल लिंक्स। इस स्विच को, ये स्विच यहां से भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकता है और यहां से भी होके रीच आउट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली इस स्विच को, ये वाला स्विच यहाँ से भी रीच आउट कर सकता है, यहाँ से भी रीच आउट कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो स्विच है, इसको यहाँ से भी रीच आउट किया जा सकता है और यहाँ से भी रीच आउट किया जा सकता है। तो हर स्विच को रीच आउट करने के लिए 2 पाथ लाजमी हैं। तो रिडंडेंसी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन स्पैनिंग ट्री क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपका एक पोर्ट को लाजमी ब्लॉक कर देता है टू अवॉइड द लूप्स। अगर ये पोर्ट भी ऑन होगा तो हमारी कंडीशन जिस तरह मैंने पेंट में दिखाई थी ना, बिल्कुल वैसे हो जाएगी, लूप्स क्रिएट होंगी। तो उन लूप से अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री एक पोर्ट को लाजमी ब्लॉक कर देता है। अब वो चेंज होती रहेगी जरूर, कभी किसी स्विच की यहाँ से हो सकती है, कभी इस स्विच की यहाँ से ये वाली हो सकती है, या ये वाली हो सकती है। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम टोपोलॉजी चेंज होती रहेगी। अभी हम देखेंगे ये चेंज भी किस तरह होती है। अच्छा, जब भी रिडंडेंसी होगी, यानी डुप्लीकेट लिंक्स हमारे पास होंगे, मल्टीपल लिंक्स होंगे, तो फिर क्या होगा। मैं एक और एग्जांपल भी साथ में ही बिल्कुल ले लेता हूँ। 2 स्विच और इनको कर लेते हैं कनेक्ट, इसको भी कर लेते हैं कनेक्ट, ठीक है। ये अभी अप होंगे, अप होने के बाद ये देखें एक पोर्ट फिर भी ब्लैक, क्योंकि मल्टीपल लिंक्स है, ठीक है। लूप से बचने के लिए एक पोर्ट को स्पैनिंग ट्री लाजमी ब्लॉक कर देगा पूरी टोपोलॉजी में से। जिस तरह की ये देखें ना, 3 स्विचेस नहीं ले रहे हैं, मैं 2 स्विचेस लेता हूँ। देखें उनमें भी अगर मैंने मल्टीपल लिंक है ना, इसलिए लगाया कि अगर ऊपर वाला लिंक कहीं खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो एक दूसरा लिंक मेरे पास अवेलेबल हो। लेकिन वो लिंक देखें उसने ब्लॉक कर दिया है। जब तक ये लिंक, जैसे ये लिंक डाउन होगा, जैसे मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, FA01 को मैं डाउन कर देता हूँ, एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 शट डाउन कर दिया। तो अभी देखिएगा क्या होता है चेंजिंग। ये देखें ये रेड हो गई है 01। सिमुलेशन मोड में चले जाते हैं हम साथ ही, यहाँ से इसको निकालते हैं। ये स्पैनिंग ट्री रन हो रहा है अभी, ये सारा कुछ ना, इसको देखेगा स्पैनिंग ट्री। और ये देखें उसने अप कर दिया। इससे पीछे वाले पे चले जाते हैं। चलो ठीक है। देखें अब उसने उसको, जो रिडंडेंट लिंक था, जो हमारा बैकअप लिंक था, उसको ऑन कर दिया जैसे ऊपर वाला फेल हुआ। लेकिन ऐसा क्यों, ताकि लूप ना बन सके, इसलिए वो ब्लॉक करके रखता है एक पोर्ट को। अगर मैं जैसे इसको करूंगा, अप करूंगा दोबारा से नो शट करके, ये पोर्ट अप होगी मेरी, ठीक है। दोबारा से ब्लॉक हो जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली।
स्पैनिंग ट्री उन चार में से एक पाथ को ब्लॉक कर देगा। मैं और लिंक्स लगा देता हूँ साथ। आप कह रही है ना 4 लिंक्स हो, ये देखिए 4 कर लेते हैं, 3 4। ये देखें, बाकी एक हमारे पास चल रहा होगा, बाकी ब्लॉक ही रहेंगे, बाकी बैकअप लिंक्स है हमारे पास। इसमें क्लियर अगर होता ना, मैं लेबल्स अगर खत्म कर देता हूँ, प्रेफरेंसेस पोर्ट लेबल्स खत्म। स्पैनिंग ट्री बाकी को ब्लॉक कर देगा, जो अदर लिंक्स होंगे हमारे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ना एक ईथर चैनल का टॉप कंसेप्ट, वो इसके बाद आपको समझ आएगी जैसे इसको हम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, इस पे फोकस करते हैं हम। ये हमारी टोपोलॉजी है, और अगर मैं इसमें जाके देखूं, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, एंटर। आपने ढूंढना है इसमें से जो है हमारे पास रूट कौन सा है। रूट जो होता है मतलब एक ग्रुप लीडर होता है ना, जिस तरह हर ग्रुप में एक क्लास में सीआर होता है या एक क्लास में मॉनिटर होता है, तो जिस तरह स्पैनिंग ट्री में जब होगा तो इनमें से एक एक क्लास का सीआर या एक मॉनिटर लाजमी होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे नेटवर्क की टर्म में कहते हैं रूट। अब रूट को ढूंढना है हमने, रूट कौन सा है। हमने यहाँ पे देखा शो स्पैनिंग ट्री करके, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आया कि दिस डिवाइस इज या दिस ब्रिज इज रूट, ठीक है। अब मैं दूसरे पे देखता हूँ, एनेबल शो स्पैनिंग ट्री, एंटर। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज द रूट, दिस ब्रिज इज रूट, ये रूट है, ठीक है। ये रूट कैसे बनता है, इलेक्शन के थ्रू बनता है। वो इलेक्शन कैसे होते हैं उसको भी अभी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास डिवाइस जो है, हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, हम एनफोर्स भी कर सकते हैं कि इसको रूट बना दो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर हम एनफोर्स नहीं कर रहे तो इलेक्शन होता है, और इस इलेक्शन के नतीजे में डिसाइड होता है कि कौन रूट बनेगा, ठीक है। शुरू में सारे कहते हैं कि आई एम द रूट, आई एम द रूट, आई एम द रूट, लेकिन कुछ हमारे पास कुछ टाई ब्रेकर्स हैं, कुछ हम चीजों का कंपैरिजन करते हैं इन तीनों स्विचेस का, जिससे फिर पता लग जाता है कि रूट कौन है। इस स्विच को अगर मैं देखूं, पूरी टोपोलॉजी में रूट सिर्फ एक ही होगा, शो स्पैनिंग ट्री, एंटर। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने कहा है कि एक ही होता है हमारे पास रूट, जो कि हमारी टोपोलॉजी में ये रूट है। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है, ये रूट है ना, उस रूट से जो पोर्ट्स कनेक्टेड होंगी, यानी ये वाली पोर्ट उसके साथ कनेक्टेड है दूसरे स्विच की, और दूसरे स्विच की ये वाली पोर्ट कनेक्टेड है, इनको रूट पोर्ट्स कहते हैं। ये वाली पोर्ट मैं व्यू में जाके ना ऑप्शनल प्रेफरेंसेस में पोर्ट्स के लेबल ऑन कर देता हूँ। 01 FA01 इस स्विच का, और इस स्विच का FA03, ये रूट पोर्ट्स कहलाएंगी, जो रूट के साथ कनेक्टेड होती हैं। कैसे पता लगेगा, मैं इसके देख लेता हूँ जाके। FA03 इस स्विच के, FA03 क्या है, उसका रोल क्या है, ये रूट पोर्ट है, ठीक है, जिसका स्टेटस क्या है, जो कि फॉरवर्ड कर सकती है डाटा को। क्लियर है। सिमिलरली इसमें जाके देखता हूँ इसका 01 पोर्ट को, इसकी 01 पोर्ट जो है वो क्या है, रूट है। अब इंटरव्यू में या कहीं पर भी कोई भी आपसे बंदा पूछ सकता है व्हाट आर द रूट पोर्ट, फिर आप उसे बता सकते हैं। तो स्पैनिंग ट्री में जो रूट बनता है वाया इलेक्शन, उसके जो ऑपोजिट जो स्विचेस होते हैं जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी पोर्ट्स जो होती हैं वो रूट पोर्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, जो रूट होता है उसकी अपनी पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं, वो आपने याद रखना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो ये देखें आ जाएगा आपके पास 03 एंड 01 इस स्विच की जो रूट है, उसकी 03 एंड 01 पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है।
ठीक है, दोनों का क्या कर सकती हैं, फॉरवर्ड कर सकती हैं डाटा को। अब इधर आ जाएं आप जरा इस वाले स्विच पे। यहाँ पे जो FA02 है जो कि ऑरेंज हुई भी है, FA02 जो कि ये देखें ऑरेंज हुई भी है, इसको अगर मैं देखूं इसका स्टेटस क्या आ रहा है, ये अल्टरनेट पोर्ट है। क्या है, ये अल्टरनेट पोर्ट है। और ये किसका, इसकी क्या स्टेटस है, ये ब्लॉक हुई हुई है अभी के लिए। जैसे ही मेरा कोई लिंक डाउन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया था दूसरी टोपोलॉजी में, फिर ये एक्टिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये फिर अल्टरनेट नहीं होगा, ये फिर चेंज हो जाएगा और ये फॉरवर्ड स्टेटस में आ जाएगी पोर्ट। यहाँ तक किसी को क्लियर ना हुआ हो कि रूट पोर्ट्स क्या होती हैं, रूट क्या होता है, और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और ये फॉरवर्ड स्टेटस क्या होता है। फिर हम मूव करते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या कैसे होता है जिसके थ्रू ये रूट बना है। अब इलेक्शन का प्रोसेस देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। स्पैनिंग ट्री इलेक्शन कैसे होता है, रूट को चूज करने के लिए। इस टोपोलॉजी में भी है जो हेड कौन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोएस्ट ब्रिज आईडी। लोएस्ट ब्रिज आईडी किसकी है, कौन से स्विच की सबसे लोएस्ट ब्रिज आईडी है, ये यूनिक होती है, ये याद रखना है आपने। और ये सबसे छोटी वैल्यू किसकी है। अच्छा, ब्रिज आईडी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस उस डिवाइस का। रूट को चूज करने के लिए लोएस्ट ब्रिज आईडी देखनी पड़ती है हमें डिवाइस की। वो लोएस्ट ब्रिज आईडी कैसे आती है, हमारा प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस। थोड़ा सा पढ़ाना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि गर्मी है और रोजे के साथ सब मुश्किल हो जाता है। और मैं आ भी गया अपने होम टाउन लाहौर में, तो यहाँ पे है भी ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। तो चलें देखते हैं, इंशाल्लाह लेक्चर को ख़त्म कर ही देंगे। अच्छा, ये इसका मैक एड्रेस हम देख लेते हैं। यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री की कमांड देखूंगा ना, तो ये देखिए रूट आईडी लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये प्रायोरिटी नंबर लिखा हुआ है। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर जो होता है वो 32768 होता है, ये देखें ये लिखा भी हुआ है। फिर आप पूछेंगे सर ये 32769 क्यों है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक वीलैन क्रिएट हुई होती है स्विच पे। ऐसा ही है ना, जब हमने वीलैन पढ़ी तो वीलैन 1 में ही सारी पोर्ट्स पड़ी होती हैं, जहां से हम उनको मूव करके दूसरी वीलैन जो हमने क्रिएट की होती है उसमें ला रहे होते हैं बार बार। तो वो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा उस प्रायोरिटी में। तो 368 में जब 1 प्लस होगा तो 3769 हो जाएगा, 32769। अच्छा, तो मैंने कहा था कि ब्रिज्ड आईडी क्या आती है, प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस। तो हमारे पास प्रायोरिटी नंबर ये है प्लस मैक एड्रेस ये है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और लिख लेता हूँ यहाँ पे उस स्विच के बिल्कुल ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नोट कंट्रोल V डॉट मैक एड्रेस भी लिख लेता हूँ। मैक एड्रेस भी हम लिख लेते हैं। स्विच में से जो होता है ना, ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी करना होता है, वैसे नहीं होता कंट्रोल C दबाने से। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मैंने लिख लिया है। स्टार्ट में प्रायोरिटी नंबर है, फिर मैक एड्रेस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका भी हम नोट कर लेते हैं ऐसे ही। अच्छा, ये रूट आईडी का आ गया था। ठीक है, क्योंकि वो रूट था तो मैंने रूट का ही पिक कर लिया था। हर जो स्पैनिंग ट्री की डिटेल आती है ना, उसमें सबसे ऊपर रूट की डिटेल आती है। क्योंकि रूट की डिटेल तो हमने पहले ही नोट कर ली है, अब हमने स्विच की नोट करनी है, तो वो नीचे आती है ब्रिज आईडी। जो सिंपल स्विच होता है, जो रूट नहीं होता, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आती है। तो ये मैक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ मैं, प्रायोरिटी मुझे पता है तो वो मैं खुद ही लिख लूंगा। नोट 32769 और ये मैक एड्रेस आ गया इसका। ठीक है, सिमिलरली इसका भी मैं कर लेता हूँ।
ये भी सिंपल ब्रिज है, रूट नहीं है, तो इसका मैक एड्रेस ये पड़ा हुआ है, कॉपी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए, वरना वहां से भी बता सकता था मैं। ये इसका आ गया मैक एड्रेस, ये इसका आ गया मैक एड्रेस, और ये इसका आ गया मैक एड्रेस। तो इलेक्शन कैसे हुआ कि इसको रूट चूज कर लिया गया, तो इस चीज ने बताया हमने। प्रायोरिटी देखें सबकी सेम है, मतलब प्रायोरिटी की बेस पे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं मैक एड्रेस की तरफ। ये है 0060, ये है 00E0, ये है 00E0, ठीक है, 00 तक सेम है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पर भी ई है। ई इन हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 15। जब भी आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्टर निकालेंगे, वहां पे ई लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में हमारे पास 15 होता है। तो 15 6 से बड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ई है, तो इन दोनों से जो लोएस्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ये डिसाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रूट बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, बताइएगा। आपने देखना है कि सबसे लो पाथ कॉस्ट किसको पड़ा है, ठीक है। अब इस स्विच को पहुंचने के तरीकेकार दो हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी आ सकते हैं, तो हमने पाथ की कैलकुलेशन करनी है हमारे पास। हम्म, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पाथ कॉस्ट टेबल्स होते हैं हमारे पास। ये देखें, फास्ट इंटरनेट हमारा 100 एमबीपीएस का कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो 19 होती है। ये प्री डिफाइंड टेबल है, ये आपने याद रखना है, ये वैल्यूज याद रखनी है आपको। 100 एमबीपीएस की आनी चाहिए जो कि 19 होती है कॉस्ट, ठीक है। और आपको गीगाबिट की आनी चाहिए जो कि 4 होती है। ये देखें नीचे 4 है। ये दोनों आपको लाजमी होने चाहिए कि अगर आप कहीं पे फास्ट इथरनेट अगर कर रहे हैं डिप्लॉय, तो उसकी कॉस्ट जो होगी 19 होगी, और अगर गीगाबिट कर रहे हैं तो 4 होगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब अगर मैंने इसको रीच आउट करना है, ठीक है, ये स्विच जो है ना इसके साथ बात करना चाहता है, ठीक है। रूट जो है वो अपने इस ब्रिज के साथ एक बात करना चाहता है। एक तो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। अब ये फास्ट इथरनेट का कनेक्शन है, 100 एमबीपीएस का, तो इसको कॉस्ट क्या लगेगी, 19 लगेगी कॉस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 19 कॉस्ट लगेगी इसको, ठीक है। दूसरा रास्ता इसके बाद कौन सा, यहाँ से यहाँ तक आने का, और देन यहाँ से यहाँ तक आने का, तब भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो एक लिंक तक यहाँ पे आने की उसको कॉस्ट लगेगी 19 की, फिर यहाँ से आगे दोबारा जाने के लिए वहां तक 19 की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो टोटल अगर वो इस साइड से आता है और इसके साथ बात करना चाहता है तो 19 प्लस 19 38 की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। और यहाँ से अगर आता है तो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो 19 की कॉस्ट लगेगी सिर्फ। अगर अब मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको कॉस्ट कैसे आती है, ये वो इसी तरह से ही आती है। नेबर शो स्पैनिंग ट्री, एंटर, तो ये देखिएगा 0/3 पे अगर आना है, 0/3 पे आना है तो कॉस्ट कितनी 19 की लगी है। उसने ये 19 लिख दी है यहाँ पे, सॉरी। देखिए उसने 19 कॉस्ट लिख दिया, ठीक है। अगर वो 01 के पास जाना चाहता है तो तब भी 19, 01 को देख लेते हैं। 01 के पास जाना चाहता है 19, ठीक है। अगर मैं अब इसको यहाँ से अगर ब्लॉक कर दूं, इस वाली पोर्ट को 03 को हम ब्लॉक कर देते हैं, तो देखते हैं क्या कॉस्ट और वो मीटर अपडेट होता है। enable config terminal interface fast ethernet 0/3 shut। इसको मैं जल्दी कर देता हूँ, ये अब ऑन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब हम चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री, ये देखिएगा 01 से अगर जाना चाहते हैं हम तो फिर 19 की कॉस्ट लगेगी हमारे पास। दूसरा क्योंकि शट हो गया है
तो उसके पास कोई अल्टरनेट पाथ नहीं रहा। ठीक है, अगर ये वाला आ रहा होता ना हमारे पास 02 तक का, तो वो 38 की कॉस्ट लगनी थी हमें। जो समझाने के लिए मैंने ये किया है। मैं दोबारा से उसको ऑन कर देता हूँ। नो शट, वो आप हो जाएगा दोबारा से। जी बिल्कुल, ये OSPF की तरह ही है एक तरह से। वो राउटिंग में लेयर 3 पे वो ऑपरेट हो रहे होते हैं, वो राउटिंग प्रोटोकॉल जो मेक श्योर करते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये लेयर 2 पे हमारे पास स्पैनिंग ट्री वर्क कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह। आप सही कह रही हो मैडम। ठीक है, जो हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, RIP, OSPF, उसमें भी हम पाथ कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टैटिक की पाथ कॉस्ट 1 होती है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। वो हम चले राउटिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ सामने आएंगी। तो इस तरह से हमारा स्पैनिंग ट्री बेसिकली वर्क कर रहा होता है और इलेक्शन कंडक्ट हो रहे होते हैं सारे। इसमें कोई कंफ्यूजन, पाथ की कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो मुझे बता दें। तकरीबन हमने अभी तक ऑलमोस्ट सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। हम्म, मैंने आपको पोर्ट्स का भी बता दिया है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। अच्छा, एक चीज़ और है, हेलो टाइम 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड बाद BPTUs जो हैं वो फ्लोट करेंगे टोपोलॉजी में। कोई भी चेंजिंग होती है तो उसको वो बता देंगे, कोई कॉन्फ़िगरेशन अपडेट होती है तो वो बता देंगे। हर 2 सेकेंड्स के बाद ये BPTU फ्लोट करते हैं। मैक्सिमम ये 20 सेकेंड ये हमारे पास लर्निंग की कुछ फेजेस हैं, ये अभी मैं बता देता हूँ आपको। देन होपफुली हमारा जो ये कंप्लीट हो जाएगा, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ थोड़ी बहुत आ जाएंगे। अच्छा, मैं इसको ऑफ करता हूँ सारे को, डिवाइसेस को। अब होता क्या है कि जितना टाइम ये ले रही हैं, अभी ये ब्लॉकिंग स्टेट में है, ब्लॉक हुई हुई हैं पोर्ट्स। ठीक है, इसकी स्टेट्स हैं ये। अब हमारे पास लर्निंग, हमारे पास उसमें चली जाएंगी लिसनिंग स्टेट में। इस तरह से करके होती हैं इसकी स्टेट्स, होती हैं कुछ। ये ऑरेंज रहेंगी और इनके कुछ टाइमर्स भी हैं। 20 सेकंड तक इस स्टेट में रहेगी, 15 सेकंड तक इस स्टेट में रहेंगी और फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएंगी। तो देखिएगा, ये 50 सेकंड्स का पूरा प्रोसेस है। 50 सेकंड्स लगते हैं लिंक को प्रॉपर एस्टेब्लिश होने में। और 50 सेकंड तक अगर मेरा नेट डाउन हो जाए तो मेरा ये लाइव सेशन आप लोगों के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैंने निकाल के रखी हुई है ये चीज़ ना इधर। ये सही है। अच्छा, ये जैसे ही डिवाइस पावर अप की मैंने, ब्लॉकिंग स्टेट में चली गई, रेड थी पोर्ट्स। ठीक है, अच्छा, रेड होने के बाद वो चलेगी ऑरेंज में, लिसनिंग स्टेट में। ठीक है, लिसनिंग स्टेट में जैसे ही वो ग्रीन होंगी ना, उसमें वो लर्न कर रही होंगी मैक एड्रेसेस को, एक दूसरे की। मैक एड्रेस टेबल यहाँ पे अपडेट हो रहा होगा। अभी वो ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन आपका डाटा फिर भी फॉरवर्ड नहीं होगा, पिंग नहीं होगी। ये याद रखिएगा, पिंग तब होगी जब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। इसका अगर मैं आपको साइकिल दिखाऊं टाइमर का, तो डेट वुड बी जस्ट ग्रेट अगर यहाँ पे कहीं हो। हम्म, होना तो चाहिए। हम्म, ये देखें, ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग से लिस्टिंग में आने में उसको 20 सेकंड्स लगते हैं। ठीक है, लिसन फॉर BPDUs, ब्लॉकिंग में वो BPDUs को लिसन कर रहा होता है। सेंड एंड रिसीव BPDUs, लिसनिंग में वो BPDU सेंड कर सकता है, लेकिन आपको कोई पर्सनल डाटा नहीं भेज सकता। जो अगर आपने पिंग कर रहे हैं या कोई फाइल भेजी हुई है वो सेंड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रूट ब्रिज सिलेक्ट होता है इस प्रोसेस में, रूट कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्ट्स, रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्ट होती हैं इस लिसनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, इसमें 15 सेकंड्स का हमारे पास डिले है। फिर लर्निंग वाली स्टेज आती है,
फिर यहाँ पे वो मैक एड्रेस टेबल को अपडेट करता है और बीपीडीयूज भी सेंड और रिसीव हो चुके होते हैं। देन 15 सेकंड्स के बाद हमारे पास फॉरवर्डिंग की स्टेट आ रही है जिसमें हम सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं डाटा को, और बीपीडीयूज भी सेंड एंड रिसीव हो सकते हैं। ये टोटल टाइम 50 सेकंड्स लेता है अप होने में, ठीक है, जो कि इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होता है अवेलेबल कि हम रैपिड स्पैनिंग ट्री कन्वर्ट कर लें। उसका कमांड क्या है, अब कमांड की तरफ हम आ जाते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क, देखिएगा मोड क्वेश्चन मार्क, पीवीएसटी पहले चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास कौन सा अभी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर कमांड चलाऊं डू शो रन, देखिएगा ये आपका चल रहा है स्पैनिंग ट्री मोड पीवीएसटी। पीवीएसटी स्लो है, मैं चाहता हूँ कि मैं फास्ट करूँ इसको, प्रोसेस को रैपिड पीवीएसटी कॉन्फ़िगर कर लूँ। तो स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी एंड एंटर। बेसिकली देखें ये बीपीडीयूज फ्लोट हुए हैं, अब वो चेंजिंग की इंफॉर्मेशन लेकर गए हैं। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयूज आपकी इस पूरी टोपोलॉजी में इंफॉर्मेशन को फ्लोट करेंगे कि ये वाला स्विच जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, ये रैपिड पीवीएसटी पे चला गया है, ठीक है। इसको टाइम लगेगा, अप हो जाएगा, अप हो गया देखें। अच्छा, इसको भी हम रैपिड पीवीएसटी कर लेते हैं और उसी तरह कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयूज आ जाएंगे स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी एंटर, देखिएगा। सिमिलरली ये भी, इसको भी मैं कर देता हूँ एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड पीवीएसटी एंटर, ठीक है। डू शो रन, ये देखें अब रैपिड पीवीएसटी कॉन्फ़िगर हो चुका है। बाय डिफॉल्ट सिर्फ पर वीलाइन स्पैनिंग ट्री होता है। मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर देता हूँ कि आपको मैं फर्क दिखा सकूं। डू राइट, सेव होगी इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी भी सेव कर देते हैं। डू राइट की भी सेव कर देते हैं। डू राइट। अब देखिएगा मैं डिवाइसेस को ऑफ करके ऑन करता हूँ, डिफरेंस नोट कीजिएगा। देखें कितनी जल्दी वो फॉरवर्डिंग स्टेट में चली गई, तो यही डिफरेंस है हमारे पास। बैक पे जाता हूँ और ये देखिएगा, ये रहा। रैपिड में क्या होता है कि ये तीन स्टेट्स जो हैं इसको वो निगलेक्ट करके डायरेक्ट लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग में चला जाता है। लर्निंग में वो अपना मैक एड्रेस टेबल को अपडेट करता है और फौरन फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देता है। वो ना डिसेबल स्टेट में जाता है, ना ब्लॉकिंग में जाता है, ना लिसनिंग में जाता है, ठीक है, आरएसटीपी में। डायरेक्ट वो लर्निंग फेज लैंड करता है और फॉरवर्ड कर देता है पोर्ट्स को, इसलिए फौरन ही वो जो है फॉरवर्डिंग स्टेट में चलेगी, ग्रीन होगी लाइट्स। तो हमारा देखें कन्वर्जेंस कितनी फास्ट होगी एज कम्पेयर टू दूसरा जो वीलैन था। सर तो अगर रैपिड पीवीएसटी का हमारे पास टाइम का एडवांटेज है तो बाय डिफॉल्ट यही क्यों नहीं कॉन्फ़िगर होता। देखिए पुराने स्विचेस है ना, स्विचेस 2960 कैटलिस्ट है हम यूज कर रहे हैं, तो जितने भी नए होंगे स्विचेस होपफुली उसमें रैपिड ही कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। अगर नहीं भी कॉन्फ़िगर, क्योंकि हमारी मार्केट देखें ना, पाकिस्तान में अगर कोई चीज बाहर से आती है, कोई टेक्नोलॉजी, उसको कितना टाइम लगता है पाकिस्तान आने में। तो अभी तक आपके जो छोटे नेटवर्क्स हैं, छोटे ऑफिस हैं, वो अभी तक पुराने स्विचेस पे ही वर्किंग कर रहे हैं। जो एडवांस्ड की हुई चीज़ अगर मंगवाता है उसको तो बेनिफिट होगा, वो चीज़ें उसमें एडवांस ही सेटअप हुई होंगी। लेकिन मेजॉरिटी हमारी जो मार्केट प्लेस है वो ओल्ड इक्विपमेंट पे चल रही है। तो इसलिए यार हम आपको मतलब आना चाहिए सारा कुछ, पाकिस्तान में सारा कुछ हर चीज़ का मिक्सचर ही है। अच्छा, अब हमारे पास अक्सर एंड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। अगर मैं किसी एक स्विच के साथ एंड डिवाइसेस लगा देता हूँ, जो कि मेरी पीसी हो सकती है, लैपटॉप हो सकती है, ठीक है। इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ इनको। अच्छा, स्विच की तो कन्वर्जेंस देखें हमने फास्ट कर ली, कि स्विच जो है वो कैसे फास्ट कन्वर्स हो सकता है वो तो हमने देख लिया। लेकिन
ये डिवाइसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसने अभी भी कुछ टाइम लिया था और फिर जाके वो ऑरेंज से फॉरवर्डिंग स्टेट में आई थी, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास एक कमांड आती है जो स्पैनिंग ट्री में आती है, वो है पोर्ट फास्ट की कमांड, जिसको हम पोर्ट फास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये एंड डिवाइसेस के लिए यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो इंटरफेस है जिसके साथ ये कनेक्टेड है वो 03 है, 04 है एंड 05 है, ठीक है। ये स्विच पे मैंने क्लिक किया और इन इंटरफेस में मैं एंटर हो जाता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल और इंटरफेस FA0/3 से लेके 5 तक, यही है ना कि 4 एंड 5, ठीक है। सॉरी, रेंज भी लिखना था। यहाँ पे स्पैनिंग ट्री क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो देखें क्या क्या मेरे पास फीचर है। मैं एक इंटरफेसेस पे स्पैनिंग ट्री में क्या क्या चेंजिंग कर सकता हूँ। BPDU कार्ड या अभी हम करेंगे ये कॉस्ट, मैं कॉस्ट में कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, जिस तरह 4 की कॉस्ट थी या 19 की कॉस्ट आ रही थी। गार्ड की कमांड है, लिंक टाइप है, पोर्ट फास्ट है, VLAN है। अभी हम पोर्ट फास्ट एंड BPDU गार्ड को देखेंगे, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट की मैं कमांड चलाता हूँ इनमें कि पोर्ट को ना फास्ट कर दो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा ये ट्रंक के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर ट्रंक कर देंगे तो ये ट्रंक में हो जाएंगी, लेकिन हमने पता है कि हमारी जो एंड डिवाइसेस होती है स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं वो हमेशा एक्सेस होती हैं। तो आपने यहाँ पे आके सिर्फ इसको एंटर कर देना है, ट्रंक नहीं करना, एंटर। तो अब ये देखिएगा, वार्निंग, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी enabled ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। बिल्कुल ठीक है, सिंगल होस्ट के साथ कनेक्टेड है, सिंगल कनेक्टेड है। Connecting hubs, concentrator switches bridges to this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loops। कोई अगर आप स्विच कनेक्ट कर देंगे इस पोर्ट के साथ अब तो लूप्स क्रिएट हो सकती हैं। 03 पे कनेक्ट होगी है, 04 की भी उसने यही रीजन दे दी है, ठीक है। ठीक है, ये पोर्ट फास्ट हो चुकी हैं, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको ऑन करता हूँ डिवाइसेस को दोबारा ऑफ करके, तो देखिएगा कितनी जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी डिवाइसेस। ये फौरन बिल्कुल फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएंगी। देखें, उसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया और इसको फॉरवर्डिंग स्टेट में उसने रन कर दिया एज कंपेयर टू प्रीवियसली, ठीक है। तो पोर्ट फास्ट मेक श्योर करती है कि आपकी जितनी भी एंड डिवाइसेस है, मैं इसकी एग्जांपल यूं दूंगा कि पेंट में ओपन कर लेता हूं दोबारा से। ये मेरा कोई पीसी था, ये स्विच है, ये है जी DHCP सर्वर। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है। अब होता क्या है दरअसल कि जितने भी आपके घर में डिवाइसेस होती हैं, उनको जब IP एड्रेस चाहिए होता है तो वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जो आपके PTCL का मॉडेम लगा होता है और वहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर होता है जो उनको एक IP एड्रेस दे देता है, ठीक है। मेरा ये पीसी है नेटवर्क पे, ठीक है, उसको IP एड्रेस चाहिए और स्विच के साथ सर्वर कनेक्टेड है वो जो IP एड्रेस देता है। अब स्विच जो है मैंने इसको कनेक्ट कर दिया केबल के साथ, स्विच के साथ, ठीक है। इसने फौरन ही रिक्वेस्ट कर दी फॉर DHCP कि मुझे IP एड्रेस दिया जाए। DHCP कि मुझे IP एड्रेस दें आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उस टाइम पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर नहीं है तो ये पोर्ट डाउन होगी, ये ऑरेंज स्टेट में होगी, तो क्या होगा, उसकी रिक्वेस्ट डिस्कार्ड हो जाएगी DHCP की। इसी तरह वो फौरन दोबारा भी भेजेगा तब भी डिस्कार्ड हो जाएगी जब तक ये पोर्ट अप नहीं होगी। तो पोर्ट फास्ट करने का मकसद यही होता है कि किसी भी कोई डिवाइस की कोई रिक्वेस्ट हो तो उसको फौरन एंटरटेन हो जाए, वो फौरन फॉरवर्ड हो जाए। अगर पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर होता तो ये पोर्ट अप होती, उस DHCP सर्वर की रिक्वेस्ट इस DHCP सर्वर के पास चली जाती, ठीक है।
यहाँ पे भी पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर होता तो ये उसको आईपी एड्रेस फौरन ही दे सकता था आप होते ही, ठीक है। वरना इसलिए इस मकसद के लिए बेसिकली पोर्ट फास्ट यूज की जाती है और एंड डिवाइसेस के साथ, ताकि वो अपनी कोई भी उनकी रिक्वेस्ट हो, आईपी एड्रेस देना हो, उन्होंने कोई डाटा सेंड करना हो, तो वो फौरन चले जाए, डिस्कार्ड ना हो, उसको स्विच जो है वो उसको डिस्कार्ड ना कर दे, खत्म ना कर दे। अब हो सकता है कि बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपने हर लिहाज से अपने नेटवर्क को सेफ बनाना होता है, और वो सेफ किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि अभी देखें मैंने इसको पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया था, तो मुझे एक मैसेज आया था कि आप इस आप इंटरफेस के साथ स्विच नहीं, आप या कोई हब या कोई ऐसी चीज नहीं कन्वर्ट कर सकते, उससे लूप्स आएंगे नेटवर्क में। तो अगर कोई बंदा, लेट सपोज आपका कोई जूनियर है जो आपका असिस्टेंट है, वो कोई ऐसे बाय मिस्टेक निकालता है इस केबल को इस पीसी में से और स्विच कनेक्ट करता है और कहता है कि मैं यहीं से बैठे बैठे ना कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ जो मैंने करनी है, उससे क्या होगा कि आपके नेटवर्क में लूप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कमांड होती है या हमारे पास जो फीचर होता है वो बीपीडीयू गार्ड होता है, ठीक है। अब मैं एक स्विच अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, मैं एक स्विच ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और 03 वाला इंटरफेस इसके साथ करूंगा कनेक्ट। लेकिन कनेक्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लूंगा ताकि लूप्स ना आए मेरे नेटवर्क में। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3 इंटरफेस में एंटर हो गया। स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू क्वेश्चन मार्क, एनेबल या डिसेबल, एनेबल करना है, मैंने एनेबल कर दिया। आपको मैंने एक चीज बताई थी लेक्चर शुरू होते ही स्टार्ट में कि स्विचेस क्या करते हैं, हर 2 मिनट बाद, हर 2 सेकंड बाद, सॉरी, हर 2 सेकंड बाद बीपीडीयूज को फ्लोट करते हैं नेटवर्क में, ठीक है। तो जैसे ही इस पोर्ट पे कोई बीपीडीयू फ्लोट होने लगा, क्योंकि स्विच मैं इसके साथ अटैच करूंगा तो जाहिर सी बात है स्विच तो बीपीडीयू फ्लोट करेगा हर 2 सेकंड बाद। तो जैसे ही वो बीपीडीयू फ्लोट होने ही लगेगा तो पता लग जाएगा इसको कि ये यहाँ पे कोई एंड डिवाइस नहीं कॉन्फ़िगर, कोई स्विच कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। अभी देखिएगा, मैं सिमुलेशन मोड में चला जाता हूँ और देन इसको क्लिक करके इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ 01 के साथ। अभी स्टेट डाउन पे है, अभी देखिएगा कुछ पैकेट्स जाएंगे। स्पैनिंग ट्री रन हुआ, इसने भी स्पैनिंग ट्री रन किया, वो स्विच भी स्पैनिंग ट्री रन करेगा आगे चल के। कुछ बीपीडीयूज आएंगे, लाजमी आएंगे। अगर हम आगे करते हैं इसको, आने तो चाहिए, सिमुलेशन रियल टाइम में चले जाते हैं। 1 मिनट, इसको इसके साथ दोबारा कनेक्ट करता हूँ। इसको शट करके नो डाउन, नो शट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको जैसे इसके साथ कनेक्ट करूंगा, उसको बीपीडीयूज फ्लोट होंगे, उसको फौरन ही पता लग जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब होते ही ये डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिकली पोर्ट, उसने एरर डिसेबल्ड कर दिया इसको, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एरर डिसेबल्ड। ये अब एरर डिसेबल्ड हो चुकी है। तो अगर मैं इसको इसको ना शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाता हूँ आपको। टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 0/ हमारे पास 3 थी, तो ये देखिएगा अनअसाइंड मैनुअल स्टेटस इसका डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली उसने उसको डाउन कर दिया जैसे उसने डिटेक्ट किया कि ये स्विच है। स्विच का उसका कैसे पता लगे, क्योंकि उसने बीपीडीयू फ्लोट किया, तो ये डाउन हो गया। अगर मैं इसको अब दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर भी दूं ना यहाँ से, तो ये आपने ये चीज याद रखनी, ये डाउन ही रहेगी, ये अपनी होगी जब तक आप इसको मैनुअली वहां पर जाकर एक दफा शट करेंगे फिर नो शट करेंगे। मैं एक दफा इसको पहले शट करूंगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होगी क्योंकि वो एरर डिसेबल्ड स्टेट में चली गई थी, और अब इसको नो शट करूंगा तो देन ये अप होगी, और ये देखें अप होगी, और फौरन अप होगी क्योंकि हमने यहाँ पे पोर्ट फास्ट को कॉन्फ़िगर किया हुआ था। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको पोर्ट फास्ट एंड
बीपीडीओ गार्ड एंड स्पैनिंग ट्री जो हमने पढ़ा और इलेक्शंस जो देखा था, और रूट पोर्ट्स क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स क्या होती हैं। क्लियर है? मुझे बताइएगा, और क्वेश्चन आप कोई पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं आप, जो कि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी। जिस तरह मैंने 2 स्विचेस लिए थे ना, उनमें डुप्लीकेट लिंक्स बनाए थे, रिडंडेंसी क्रिएट की थी। मैं दोबारा से कर देता हूँ। 1 2 3, ठीक है। इनमें क्या था, स्पैनिंग ट्री एक को यूज करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ईथर चैनल क्या करता है, मेक श्योर करता है, वो ये समझता है ये पूरा का पूरा, ये 3 लिंक्स जो हैं वो ये एक लिंक ही हैं, ठीक है। और हमारी बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है। अगर ये लेट सपोज 100 एमबी का एक लिंक था ना, तो ईथर चैनल जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो इन दोनों स्विचेस को लगेगा कि हमारे दरमियान एक ही लॉजिकल लिंक है जिसकी स्पीड 300 एमबीपीएस है, ठीक है। और ये पोर्ट्स जो ब्लॉक हुई हुई, ये ब्लॉक नहीं रहेंगी, ये भी एक्टिव हो जाएंगी। हम अपनी जो हमारी डिवाइसेस हैं, जो हमने केबलिंग की हुई है, उसकी हम फुल स्ट्रेंथ को हम यूज कर सकते हैं, फुल स्पीड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। तो उसका कंसेप्ट ये है, बेसिकली हम एक लॉजिकल लिंक बना देते हैं जितने भी हमारे कनेक्शंस हों उनका। होता क्या है कि स्विचेस जो हैं वो बीपीडीयूज को फ्लोट करते हैं, और जब मैंने देखे यहाँ पे पोर्ट फास्ट जब कॉन्फ़िगर की थी, तो हमें यहाँ पे उसने बकायदा एक वार्निंग का मैसेज भी दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से वो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट क्वेश्चन मार्क एनेबल करना है सिर्फ। तो ये देखिए, वार्निंग एक आती है सिर्फ हमारे पास, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी डिसेबल्ड एनेबल्ड ऑन पोर्ट्स कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। जो पीसीज हों, कोई सिंगल या हमारे कोई वाईफाई की डिवाइस हो, उसके साथ तो कर सकते हैं हम। अगर कोई स्विच लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेरी ब्रिजिंग लूप्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे नेटवर्क को। लूप्स क्या करेंगे, हमारे नेटवर्क को स्लो कर देंगे। तो कह रहे हैं एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैंने जो यहाँ पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, वो पोर्ट फास्ट अगर कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर गलती से के पीसी से केबल निकालता है और किसी स्विच के साथ लगा देता है, तो क्या होगा, लूप्स क्रिएट हो जाएंगे हमारे नेटवर्क में, पूरा नेटवर्क स्लो हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमारे पास है बीपीडीयू कार्ड, ठीक है, जो मेक श्योर करता है अगर आप किसी पोर्ट फास्ट वाली लिंक पे अगर आप स्विच लगा भी दें, तो वो उसको उस लिंक को डाउन कर देता है, उसको एरर डिसेबल्ड कर देता है। जैसे कि मैंने आपको अभी करके भी दिखाया है, यार अगर हम अभी भी करें तो ये देखें क्या होगा, एरर डिसेबल्ड हो जाएगी बिल्कुल, देखें। और यहाँ पे मैसेज भी आएगा बाकायदा आपको कि ये देखिएगा, फॉर एरर डिसेबल बीपीडीयू गार्ड एरर डिटेक्टेड ऑन 03 कोई भी, और पुटिंग 0/3 इन एरर डिसेबल स्टेट, ठीक है। तो बीपीडीयू कार्ड हम इस वजह से कॉन्फ़िगर करते हैं कि कहीं कोई हमारी पोर्ट फास्ट की जो लिंक्स हैं वहां पे कोई गलती से स्विच ना प्लेस कर दे, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क में लूप्स ना आ जाए। क्लियर है? बीपीडीयू जो क्वेश्चन पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए। अच्छा, ये कुछ टेबल्स हैं, ये आप नेट से देख लीजिएगा, या मैं पिक्चर्स इनकी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो है स्टेट्स जो हैं इसकी, एंड देन इसमें भी चलें, ये भी शेयर कर दूंगा एहतियातन, राउटिंग में काम आ जाएगी आप लोगों के। कुछ ये स्पैनिंग ट्री की हमारे पास है, मैं आपको ये भेज दूंगा, लेकिन इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं, जैसे मल्टीपल स्पैनिंग ट्री है जिसमें हम डिवाइड कर देते हैं स्पैनिंग ट्री को, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं, उसकी भी उन्होंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हैं। ये कुछ कमांड्स हैं, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें इनमें से करेंगे ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। ये भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में।